आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो आप लोगों के लिए कॉपी कैसे लिखना है देखिए बहुत जरूरी है। देखिए आपको ट्रिक तो बहुत सारी बता दी है सर ने, लेकिन आपको कॉपी को कैसे लिखना है देखिए आपका मॉडल पेपर हो जाएगा। अब ये मॉडल पेपर आपको लिखना कैसे है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करें। आखिरकार हम इस मॉडल पेपर को ध्यान दीजिएगा हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे यह चीज आपको ध्यान से हम अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं और अच्छी तरीके से क्या करने वाले हैं बताने वाले हैं, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। तो आप लोग बस अच्छी तरीके से देखेंगे कैसे लिख रहे हैं, वो चीजें मैं आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा अभी तक आपने जो भी गलतियां की हैं पेपर में, लेकिन इस बार अंग्रेजी में गलती मत करिएगा। देखिए जैसे आपका ये हो गया मॉडल पेपर, ठीक है ना। मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका जेड भी आपका, ठीक है ना। देखिए अब जैसे देखिए इसमें आपको दे दिया पहला नंबर सेक्शन, ये तो आपको जानते ही हैं क्या चीजें हैं, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए पहला सेक्शन आपका क्या होगा, रीडिंग। रीडिंग मीन्स क्या होता है, पढ़ने, मतलब आपका पढ़ने वाला सेक्शन होता है। क्या होता है, पढ़ने वाला सेक्शन होता है। तो अब देखिए अब ये पढ़ने वाला सेक्शन है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इस चीज को पढ़कर आपको जवाब देना है। अब आप क्या करेंगे, हमारे जो साथी होते हैं ना वो पढ़ने के बजाय क्या करने लगते हैं, इस सारी चीजों को क्या करने लगते हैं, मतलब कि अर्थ निकालने लगते हैं और नंबर निकालने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, इसमें आपको करना क्या है कि आपको इसको समझना है। कैसे समझना, देखिए जैसे आपको ये प्रैक्टिस सेट आपका हो गया, क्या हो गया, जैसे ये आपका कॉपी हो गई। कॉपी आपकी क्या हो गई, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए कॉपी हो गई। कॉपी देखिए आपकी क्या है, कॉपी ऐसे मान लीजिए आपकी है और ये आपका पेपर है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है वी बिकम कॉन्सियस, और यहाँ तक कहाँ तक दे रखा है, हाउस होल्डर दे रखा है ना, कहाँ से कहाँ तक, वी बिकम से लेकर वी बिकम कॉन्सियस, और यहाँ का लास्ट वाला क्या होगा, गिव हाउस होल्डर। अब देखिए अब इसमें आपको लिखना कैसे है, कॉपी में कैसे लिखना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कॉपी में देखिए जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, तो सेक्शन ए आपका क्या होगा, रीडिंग। इस तरीके से डालना है। मतलब देखिए इसके से पहले आपको क्या बनाना है, बॉर्डर बना देना है अच्छी तरीके से। क्या करना है, पहले आपको ये अच्छी तरीके से क्या करना है, बॉर्डर को बना देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको देखिए सेक्शन ए इस तरीके से मोटी पेन, मतलब जो आप हेडिंग का यूज करें ना, तो हल्की मोटी पेन आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से लिख सके ये चीजों को। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखे आप रीडिंग 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे आपका प्रश्न में दिया, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ आप देखिए वी बिकम कॉन्सियस और यहाँ तक क्या दे रखा है, हाउस होल्डर। अब यहाँ से उठाएंगे लिखेंगे क्या, वी बिकम कॉन्सियस, और यहाँ से ग्रेव हाउस होल्डर। मतलब यहाँ से 3 अक्षर शुरू वाला उठाएंगे, लास्ट वाला 2 अक्षर उठा लेंगे। दो दो शब्द आप उठा करके बीच में लाइन कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा वी बिकम कॉन्सियस ग्रेव हाउस होल्डर, ठीक। ये आपका हो जाएगा। और यहाँ से देखिए अब एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि जो हमारा बच्चा किया है मतलब इस तरीके से किया है, ठीक है ना। अब देखिए आंसर नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए अब आपको प्रश्न उसमें से नहीं लिखना है प्रश्न। अब देखिए जैसे आपको ये हो गया ना, ये हो गया, अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए पहला आपका क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। अब आपको क्या डालना है आपको क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का ए, और नीचे अंडरलाइन कर देना है। क्या डालना है, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का ए आपको डालना है, और क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है, नीचे अंडरलाइन कर देना है। अब आपको कुछ नहीं लिखना है उसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वो क्या लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्न आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, नहीं लिखना है। क्या लिखना है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, मतलब कि राइटर इस पैसेज के द्वारा क्या कहना चाहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अब देखिए जो राइटर है क्या कहना चाहता है, राइटर क्या कहना चाहता है उसके बारे में आपको लिखना होगा। मतलब अब इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ से वी से उठाएंगे और यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। कोई पैराग्राफ उठा के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मतलब राइटर यही चीज को कन्वे करना चाहता है, बताना चाहता है। तो आप यहाँ से उठाइए, देखिए यहाँ से द राइटर स्टैंड्स टू कन्वे दैट द आर क्विक दो पॉइंट आउट मिस्टेक्स अदर्स बट इट द ओनली वेन। मतलब ये जरूरी नहीं आप यहीं पर लिखिए, मतलब ये आपका हर एक का जो आंसर है ना अलग अलग हो सकता है, अलग अलग शब्दों को लिख सकता है। तो यहाँ से जहां से मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ तक लिख देना है,
यहाँ से देखिए ये वाला पैराग्राफ उठा करके यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, तब भी इसका आंसर क्या होगा, कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू टास्क, ये आपको कर देना। उसके बाद व्हाट चेंजेस द रेकलेस यूथ इनटू द सबर एंड द ग्रेव हाउस होल्डर। हाउस होल्डर नीचे वाले पैराग्राफ में आपको दिखा है, तो हाउस होल्डर वाला पैराग्राफ उठाइए, यहाँ से उठाइए, यहाँ तक कर दीजिए, आपका तीसरा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लिखना कैसे, मेरा मोटिव यही है कि कॉपी कैसे आपको लिखना है। तो इस तरीके से देखिए कहाँ पे है, देखिए इस तरीके से जब आपका पहला आंसर कंप्लीट हो जाए ना, जब आपका पहला आंसर कंप्लीट हो जाए तो दूसरा नंबर आंसर इस तरीके से आपको कर देना। दूसरा नंबर आपको ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर आपको इस तरीके से डालना, एक का भी, और एक का भी डालने के बाद आपको क्या करना है, एक का भी डालने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव, क्या करना है, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मीन्स हैविंग द नेसेसरी एबिलिटी, टैलेंट, क्वालिटी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद, इस तरीके से आपको इस तरीके से क्या है डालना, क्वेश्चन नंबर आंसर का एक का सी डालना है। तो ऐसे ही आपको डालना, देखिए कॉपी कितना साफ सुथरा अच्छी तरीके से आपको लिखना है, कोई आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी आपको लिखनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे कॉपी को लिखना है। ठीक है ना, तो अब देखिए जैसे एक का ई आपका आ गया, एक का ई क्वेश्चन आपको देखेंगे क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग, मतलब देखिए विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मीन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है, उत्तरदायी, जो उत्तरदायी हो, मतलब कि जो जिम्मेदार हो, तरीके से कह सकते हैं जिम्मेदार। तो जिम्मेदार का अगर देखा जाए तो अपोजिट बना, लापरवाह यानी केयरलेस आप कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल आप कर देंगे, मतलब जो गैर जिम्मेदार हो, गैर जिम्मेदार आप बना देंगे। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए क्या दे रखा है, व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे मीन इन द पैसेज। टू गो एस्ट्रे का क्या मतलब है आपको ये बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑफ द राइट पाथ, क्या हो जाएगा इसका मतलब, राइट पाथ, ऑफ रूट, और टू स्टे अवे फ्रॉम व्हाट इज प्रॉपर और डिस, क्या हो जाएगा, डिजायरेबल आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए आपका क्या आता है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपका मॉडल पेपर मिलेगा, क्या सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में आपका क्या आता है, राइटिंग वाला पोर्शन आता है। राइटिंग में देखिए राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल और ऐसे एक ही आपका होता है। ठीक है ना, दोनों एक ही होते हैं, कोई इसमें डिफरेंस आपका नहीं होता है। तो अब देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब 100 से 150 शब्दों में आपको इसको लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठने से क्या फायदे हैं, सुबह जल्दी कैसे उठा जाएगा, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको दे रखा हेल्थ इज वेल्थ, दूसरा नंबर, यानी स्वास्थ्य ही धन है। इसका मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है, मतलब जहां पे आ जाए इसके बारे में आपको लिखना है। और योर प्लान इन फॉर फ्यूचर, आपका आपका क्या करा, योर प्लान, आपका मतलब आपके भविष्य का, मतलब आप भविष्य में आपका क्या प्लान है, मतलब आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये सारे आपके 3 आपको देगा, जिसमें से एक ही आपको करना होगा, एक आपको करना होगा, और इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। अब इसको कैसे लिखना है आपको मैं उसको भी थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ, और अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, आप क्या डालेंगे, सेक्शन बी डालेंगे, सेक्शन बी डालेंगे। अब सेक्शन बी डालेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे राइटिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 का बी, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 2 का बी। अब देखिए जैसे कि आप जिसका आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने क्या लिखा है इसमें, हेल्थ इज वेल्थ का, तो हेल्थ इज वेल्थ आप क्या कर देंगे, हेल्थ इज वेल्थ आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन में डाल देंगे। अब स्वास्थ्य के बारे में आप अपने से मतलब जोड़ जोड़ के चीज़ों को क्या लिखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे इसमें लिखा गया कि एज विल एज नो, जैसा कि हम जानते हैं, एंड वी आर अवेयर, हम परिचित हैं, ऑफ द सेइंग, इस कथन से, किस कथन से, कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, इस कथन से हम परिचित हैं, क्या कर रहा है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इट इज एज अ ट्रू एज आवर लाइफ, गुड हेल्थ कीप अस, हमें क्या बना, जो गुड हेल्थ है हमें क्या बनाता है, हमें क्या बनाता है, हैप्पी बनाता है, एंड गिव्स अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजिकल, मेंटल,
सोशल एंड इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, मतलब ये हमें क्या करता है, पूरी तरीके से खुशी महसूस करता है। किससे? फिजिकल से, मतलब शारीरिक से भी, और मेंटली दिमाग से भी, और सोशल समाज से भी, और इंटेलेक्चुअल फुलमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, मतलब पूरी तरीके से हमें क्या करता है, सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है। और फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ अवर नीड्स टू हैव फ्रेश एयर, मतलब कि जो अच्छा स्वास्थ्य होता है क्या करता है, फ्रेश एयर, क्लीन पोर्टेबल वाटर, प्रॉपर सनलाइट, बैलेंस्ड डाइट, रेसिस्ट और ऑब्टेन फ्रॉम ईटिंग फास्ट और जंक फूड, स्टेइंग इन अ क्लीन एंड हेल्दी एटमॉस्फियर, टेक मॉर्निंग वॉक एंड डू, मतलब जो आपके देखिए हेल्थ इज वेल्थ क्या वाले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या होता है, गुड हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, फ्रेश एयर, शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है, और क्लीन क्लीन पोर्टेबल वाटर, मतलब एक अच्छी वाटर की आवश्यकता होती है, और प्रॉपर सनलाइट की आवश्यकता होती है, और बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, ऐसा खाएं कि जो हमें लगे। ठीक है ना। और रेसिस्ट और ऑब्टेन फ्रॉम ईटिंग फास्ट और जंक फूड, हमें क्या करना होगा, जंक फूड को अवॉइड करना होगा, और सेइंग इन अ क्लीन एंड हेल्दी एटमॉस्फियर, हमें अपने जो हमारा वातावरण है उसको हेल्दी बनाना है। फॉर टेक वॉक टू गोइंग रेगुलर एक्सरसाइज, हमें जाना होगा रेगुलर एक्सरसाइज के लिए। बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है। अब देखिए, अब आपको क्या हो जाएगा, इसका आप इसकी शॉर्ट लिख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आपका अगला प्रश्न जो आता है क्या आता है, अगला प्रश्न भी आप देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से लिखा रहेगा, यही आपका प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर आपका यही है। ठीक है। देखिए राइट टू डेटा एडिटर ऑफ न्यूज़ पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी और लोकेलिटी। अब देखिए, मतलब कि अब अपने न्यूज़पेपर में क्या करवाना, एक आर्टिकल आपको छपवाना है। किसके लिए छपवाना है? आपकी एरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब जल्दी जल्दी कट जाती है, जल्दी जल्दी आ जाती है। तो इस तरीके से जब परेशान है तो आप न्यूज़पेपर में एक इख्तियार लिखवा सकते हैं कि यार आप इसके बारे में न्यूज़पेपर में लिखें, शायद अधिकारी के तक पहुंच सके तो वो इस चीज़ को सुधारे। ठीक है। अगला इसमें अथवा भी एक चीज़ और है, क्या है, राइट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज योर फील फीस, मतलब फुल फीस कंसेशन, मतलब कि आपको फीस को कम करने के लिए अपने किसको, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या चीज़ें कैसे लिखना है आपको, उसके बाद ग्रामर में चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स वाराणसी, आपको ये लेटर लिखना होगा। उसका सब्जेक्ट में लिखना फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक्स डाउन, ये आपको कर देना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे डियर सर या मैडम, यहाँ पे सर या मैडम भी कर सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में जो भी, मतलब आपकी एरिया में जब लाइट चली जाती है आपको क्या परेशानी की आवश्यकता, क्या परेशानी होती है, और किस तरीके से इसको सुधारा जा सकता है, इस तरीके से आप उनको बताएं जो भी चीज़ें। जैसे इसने बताया, क्या बताया इन्होंने, आई थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, मैं आपके एक सम्मानित न्यूज़पेपर के द्वारा वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अथॉरिटीज टूवर्ड्स फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, मतलब कि मैं आपका ध्यान इस तरह आकर्षित करना चाहता हूं कि अथॉरिटीज टुवर्ड्स फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, हमारे एरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है, द पीपुल ऑफ आवर एरिया हैव ब्रॉट है द फैक्ट टू द नॉलेज एंड नोटिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बट इट वाज ऑफ नो अवेल ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन द रेजिडेंट्स ऑफ आवर लोकेलिटी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, संडर बेग आर फेसिंग वाटर, क्या हो जाएगा, स्कैर्सिटी, चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पीपुल आर फोर्स्ड टू लिव विदाउट फैन कूलर इन हिज एक्सट्रीम समर सीजन, मतलब अब यही चीज़ें कर रहा है कि जैसे आपने गर्मी आ गई, गर्मी में जब लाइट बहुत ज़्यादा कटती है तो उस समय फ़ैन और जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें हमें बहुत असुविधा होती है। तो चीज़ों के बारे में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना, मतलब यही नहीं लिखना है, अपने मन से जो भी चीज़ें हैं बना बना करके आप लिख देना है। ठीक है ना। लास्ट में ये चीज़ जरूर मेंशन कर दीजिएगा, थिंकिंग यू विद ऑलमोस्ट रिगार्ड्स योर ट्रोली जुलाई 2023 आपका हो जाए। अब देखिए आपका क्या आता है, सेक्शन सी वाला ग्रामर आता है। ठीक है ना। ग्रामर में देखिए आपको इस तरीके से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो इसमें भी आपको लिख देना है सेक्शन सी में ग्रामर में क्या लिखना है, क्वेश्चन आंसर आपको 4 का ए डाल देना है, और उसका देखिए, जैसे अब देखिए एक ए डाल देना है, ठीक है। उसका डालने के बाद अब जो आंसर सही है ना उसको यहाँ पे लिखना है, प्रश्न को नहीं लिखना है। ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। जैसे दे दिया अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहता है, इमिग्रांट कहलाता है, ये आप लिख दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, इमिग्रांट हो जाएगा।
उसका बाद अगला देखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है, समझ में आया ना। फिर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का बी डालेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, टू डाई इन हार्नेस मीन्स का क्या होता है, टू डाई वाइल इन सर्विस आपका हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ डिलाइट, डिलीजेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द आपका होता है, क्या होता है, समानार्थी शब्द आपका होता है। तो समानार्थी किसका हो जाएगा, इंडस्ट्रियस आपका हो जाएगा। विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन ईरर, इसमें ईरर क्या है, तो देखिए कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल्स में नहीं, कैटल्स नहीं होगा, कैटल आपका होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर दीजिएंगे इसमें। और द एंटोनिम्स ऑफ इनविटेबल आपका क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर देंगे। और चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। जैसे दे दिया है क्या कि ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, तो इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं थोड़ा क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया कि देखिए इसका क्या बनाएंगे, इसका देखिए 5 का में क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, ठीक। इस तरीके से उसका देखिए द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक द नॉइस इन द क्लास, मतलब कि टीचर ने बच्चों से कहा कि डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, क्लास में आप लोग शोर मत मचाइए। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने कहा कि द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइस, ठीक है ना। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 5 के बी की बात करेंगे। 5 का बी देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, 5 का बी में आपका ये हो जाएगा, हर हस्बैंड डाइड सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड। तो इसका सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड दैट सी फेंटेड, आपका ये हो जाएगा। 5 के सी की बात करेंगे, वाज ही सीन बाय यू एस्टरडे, क्या हो जाएगा, सम पीपुल डाई फॉर, देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे डिड यू सीन हिम एस्टरडे, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या बनाएंगे इसका, आफ्टर हियरिंग द न्यूज, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज ही सीन बाय यू एस्टरडे, आपका ये हो जाएगा। उसके बाद अगला देखेंगे, चेंज एनी फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो आप क्या लिखेंगे, सी नंबर। देखिए आंसर नंबर 5 का डी, 5 का डी हो गया। 5 का डी आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, डी नंबर। और सी नंबर, देखिए सी नंबर हो गया। 5 का डी किसी एक को ही करना है इसमें। तो मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, तो क्या लिखेंगे, मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्या है स्टेशनरी और एक क्या है साइट। देखिए स्टेशनरी और स्टेशनरी और साइट, और साइट का मतलब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइट का मतलब क्या होता है, सीनरी आपका होता है, मतलब जिससे आप कोई चीज देख रहे हैं वो आपका हो जाएगा। तो सी रिगिमेंट साइट इन हियर लेफ्ट आपका हो जाएगा, साइट स्पॉट प्लेस, आपका साइट का होता है कोई स्पॉट या कोई प्लेस हो गया। दे विजिटेड द साइट ऑफ देयर प्रोपोज्ड हाउस, आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब आपका क्या आता है, देखिए सेक्शन डी, मतलब आपका क्या आता है सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए 6 नंबर आपका क्या आता है, ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन इस तरीके से आप कर लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको भी आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। लिटरेचर सेक्शन डी आपको डालना है। जैसे आपने सेक्शन डी डाला, कॉपी लिखने का तरीका एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम लाइफ, ये आपको कर देना है। उसके बाद अथवा 2 में से एक ही करना है आपको, कोई भी आप कर दीजिएगा। अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको पूरा करना है, आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। व्हाट डर द आथर थिंक व्हेन ही वाज ड्रॉविंग इन डीप वाटर, मतलब कि आथर ने क्या सोचा जब वे पानी में गिर गए। और फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ ट्रैप, मतलब कि वहां ऐसा क्या हुआ कि जो आइडिया क्या आया कि जो सब पूरा पैडलर ने क्या कहा, जो वर्ल्ड है एक ट्रैप की तरह क्यों है, ऐसा क्यों उसने बताया। व्हाट डिड द गांधी आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ चंपारण, की फार्मर्स एट चंपारण, मतलब व्हाट डिड गांधी टू आफ्टर नोइंग, मतलब कि नोइंग द मिजरेबल कंडीशन, मतलब कि जब वहां की दयनीय स्थिति देखी द फार्मर्स की चंपारण में, मतलब कि वहां पर उन्होंने जाने के बाद किसानों की कैसी दयनीय स्थिति देखी। ये आपको देखिए, इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए पहले का आंसर आपको इस तरीके से कर देना। 7 का ए में क्या हो जाएगा, वेन डगलस वाज थ्रो इनटू द पूल डीप वाटर, मतलब जब डगलस को डीप वाटर में धकेला गया तो वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डर गए थे। इस तरीके से आप कर देना। 7 का बी नंबर ये भी कर लेना आपको अच्छी तरीके से, ठीक है ना। 8 का ए देखिए,
ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक देखिए इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। 9 का ए देखिए, 9 का ए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको मैं अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि इसमें दे दिया कि रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इसको आपको करना है। तो देखिए परहैप्स द अर्थ टीच अस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आई विल गो। इसको देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट लेसन द अर्थ टीच अस, पृथ्वी इस चैप्टर पृथ्वी हमें क्या सिखाती है ये आपको बताना है। और देखिए टीच अस, परहैप्स द टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड द अर्थ रिमेन अलाइव एज अ देयर ऑलवेज सम एक्टिविटी, मतलब द अर्थ टीचेस अस, हमें क्या सिखाती, देयर इज अ कैन बी लाइफ अंडर अप्रोच सनलाइट स्टिलनेस एंड साइलेंस, ठीक है। आपको ये लिख देना है। उसमें 9वां का भी मैं आपको ये कर देना है। उसके बाद 9 के सी की बात करेंगे तो आपको क्या कर देना है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या कर देना है, इसमें आपको इस तरीके से कर देना है। अब देखिए द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, अब इसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरीके। देखिए द पोयम द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इसमें क्या गिव्स अ मैसेज, क्या मैसेज दिया गया, दैट की ब्यूटी नेवर डिमिनिशेस ऑफ फेट्स, वी कैन चूज टू सी ब्यूटी सिंपल एंड कॉमन थिंग्स अराउंड अस, मतलब कि देखिए नेवर डिमिनेंस मतलब कभी समाप्त नहीं होती, ऑफ फेट्स वी कैन चूज, हम क्या करते हैं, टू सी ब्यूटी मतलब हम क्या सुंदरता को देखना चाहते हैं, और सिंपल एंड कॉमन थिंग्स अराउंड टू अस, जो हमारे चार तरफ चार का सिंपल और कॉमन जो वस्तु है उसमें सुंदरता को देखना चाहते हैं। बट लेकिन दिस ब्यूटी बिकम्स अ सोर्स, ये जो सुंदरता का सोर्स है, बिकम सोर्स ऑफ इन एंडिंग जॉय फॉर अस, यह हमारे लिए क्या है, आनंद का क्षण है। और डिस्पाइट द फैक्ट दैट इज, और भी क्या फैक्ट है इसमें, आवर लिव्स आर फुल सॉरो एंड सफरिंग, द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस गिव अस स्ट्रेंथ, हमें क्या कहती है, मजबूती देती हैं। और टू एंड्योर द सैडनेस ऑफ लाइफ, ठीक है ना, दे डिस्पेल द डार्क कलर ऑफ सारो एंड गिव अस अ रीजन टू स्माइल, लिव विदाउट एनी ग्रीव और क्या हो जाएगा, गजेट आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ये आपको डालेंगे सेक्शन, आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी जो क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स आपको रखना है। देखिए व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, मतलब कि कैसे वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड, मतलब कैसे जो चार्ली थे वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे, द थर्ड लेवल को कैसे प्राप्त नहीं कर सकते थे, ये आपको बताया गया है। व्हाट प्रिडिक्शंस वाज मेड एट द टाइगर किंग बर्थ, मतलब कि जो बाघ राजा थे उनके जन्म पर क्या भविष्यवाणी की गई थी। हाउ इन अंटार्कटिका द प्रेफर प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंट चेंजेस, मतलब अंटार्कटिका कैसे एनवायरमेंट को चेंज करता है, ये आप कर देना। और आंसर द वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट, देखिए वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका, ठीक है ना, क्यों भेजे गए थे अमेरिका, क्यों भेजे गए थे, एड्रेस दाओ अमेरिका क्यों भेजे गए थे। और देखिए डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स, अंटार्कटिका को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करिए। द बेसिस ऑफ लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के अंत के आधार पर मतलब अंटार्कटिका को क्या करिए, डिस्क्राइब करिए। राइट अबाउट द आउटकम, चार्ली के बारे में क्या लिखिए। और वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपका पूरा मॉडल पेपर आप लिखना कैसे ये आपको मैंने बता दिया। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे ना एग्जाम में बिल्कुल फेल नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।